चलिए आप सभी का स्वागत है ना। आ, आज जो है हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में जो है ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। वैसे ही आपका वॉइस ब्रेक हो गया, इसी कारण से फिर रोकना पड़ा हमको वीडियो, है ना। चलिए आज कंटिन्यू करते हैं उसके आगे हम लोग। क्या है ऐसे देखिए, प्रूफ दैट हम लोग का प्रूफ करना था। क्या प्रूफ करना था बताइए? एक पैरेललोग्राम, ठीक है। एक पैरेललोग्राम के अंदर बना हुआ है क्या बताइए? सर्कमस्क्राइबिंग है क्या? एक सर्कल। और वो जो है प्रूफ करना है कि क्या है, रोम्बस है। एक्चुअली में वो सर्कम जो पैरेललोग्राम है वो रोम्बस है, ये प्रूफ करना है। चलिए प्रूफ करते हैं हम लोग। प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या देखिए, यहाँ पर बोला है कि जो क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम, ठीक है। ए बी सी डी क्या है? इज या पैरेललोग्राम, ध्यान दीजिएगा, ये पैरेललोग्राम है। क्या बताइए? आपका पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो साइड होगा ए बी बराबर क्या होगा बताइए? आपका डी सी। ए बी बराबर क्या होगा? डी सी होगा, ठीक है। और क्या होगा बताइए आगे? ए डी बराबर बी सी होगा। हमको प्रूफ करना है, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है कि ए बराबर होता है, ठीक है। देखिए इसको अब कैसे ये प्रूफ करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए अब आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं। इसका एक अलग नाम देते हैं कॉन्टेक्ट पॉइंट का, आर एस, पी क्यू आर एस, ठीक है। तो अभी जस्ट जो अभी पिछले क्वेश्चन में हमने किया था, याद कीजिए क्या था। ये नहीं, ए 90 डिग्री, ये भी नहीं, हाँ ये वाला, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने ये भी प्रूफ कर दिया था कि जो है जो अपोजिट जो साइड होता है, वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या होता है। अपोजिट साइड का सम जो होता है कितना होता है ये? 180, ठीक है। 180 के बराबर होते हैं, ठीक है। ये हम लोग प्रूफ किए थे। या फिर अपोजिट साइड का सम का होता है मतलब ये एंगल का प्रूफ किया था। ये क्या होगा था आपका जो 100, ये अपोजिट साइड बोला है ना, साइड का जो सम होगा था इक्वल होता है अपोजिट साइड के सम का। ये कंसेप्ट जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। ये हम लोग बोल भी दिए थे, तो देखिए यहाँ पर यूज होने वाला है। तो हम लोग क्या लोग बताओ? वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हैं? देखिए क्या जानते हैं इसको, हम लोग ये जानते हैं कि ए बी प्लस सम डी सी बराबर होगा किसका? ए डी प्लस बी सी का। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब देखो यार ध्यान से अब देखेंगे हम लोग को जो पीटी जो प्रूफ करना है, देखिए है ना, पीटी यहाँ घुसा दीजिएगा बीच में। कलर चेंज करते हैं, आपको कहाँ घुसाना है समझ में आ जाएगा, है ना। यहाँ पर पीटी क्या प्रूफ करना बताइए? कि ए बी सी डी इज या रोम्बस। रोम्बस दैट मीन्स, ध्यान रखिएगा कि सभी साइड इक्वल करना है, ठीक है। चलो अब देखो आगे जो है कमाल की बात क्या होता है आपका, ठीक है। क्या होगा? ए बी और डी सी जो सम है, अब देखिएगा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 पर फोकस करो तुम लोग। इक्वेशन 1 ए बी जो है, डी सी जो है, दोनों क्या है? बराबर है। क्या ए बी को हम लोग ए बी लिख सकते हैं? डी सी की जगह पर ए बी लिख सकते हैं क्या? देखिए, है ना। इसी तरह से ए डी बराबर है किसका? बी सी का। तो क्या यहाँ पर बी सी लिख दे? तो हम लोग क्या मिल रहा है बताइए? यहाँ मिल गया 2ab, और क्या मिल गया? 2bc। देखिए 2 कैंसिल आउट, ए बी इक्वल टू क्या हो गया? बी सी। ये दोनों आपस में बराबर। जब ये दोनों आपस में बराबर हो गया, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए? तो देखो इक्वेशन 3 ये जो लिखे हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ पर लिख दीजिएगा, रेफरेंस है ना, कहाँ से बताइए? फ्रॉम इक्वेशन। रेफरेंस देना जरूरी है, हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। कैसे चेंज हो गया कोई पूछेगा तो उसका जवाब होना चाहिए ना। देखिए यहाँ पर डी सी जहाँ पर ए बी लिख दिए, कैसे लिख दिए बताइए? इक्वेशन 1 से लिखे। बताइए यहाँ पर ए डी जहाँ पर क्या लिख दिए? बेसिक कैसे लिखे बताइए? तो यहाँ रेफरेंस पॉइंट डाल दीजिएगा, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। आप ऑब्जर्व करो इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3, क्या ऑब्जर्व करेंगे, क्या मिलेगा हमको? देख क्या मिलने वाला है। तीनों का जब ऑब्जर्व करेंगे तो हम लोग पाएंगे, क्या पाएंगे बताओ? ए बी बराबर है किसका? बी सी का। बी सी बराबर है
देखो BC बराबर है किसका, AD का। AD बराबर है, देखो ठीक है, BC देखिए यहाँ पर भी था, BC AB का था और AD का था, मिल गया। AB बराबर है, देखिए AB यहाँ पर है, AB बराबर है किसका बताइए, बोल सकते हैं DC का। तो सब आपस में बराबर हो गए, बराबर हुए कि नहीं हुए। तो अब यहाँ पर बोल सकते हैं ये लिखे कहाँ से, तो यहाँ पर रेफरेंस डाल दो, ये लिखे कहाँ से हम लोग, तो फ्रॉम इक्वेशन कहाँ से 1, इक्वेशन कहाँ से 2 से, और इक्वेशन कहाँ से 3 से, ठीक है। अब देखो इधर ध्यान से, इसका मतलब ये है कि अब इस, ठीक है, इक्वेशन अगर 4 मान लेंगे, इक्वेशन 4, 4 का रेफरेंस लेके हम लोग क्या बोलेंगे बताओ, सिंस ऑल साइड्स आर इक्वल, ठीक है, कहाँ से बताइए, फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है, वी ऑब्जर्व, वी हमने देखा, क्या देखा, हमने देखा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर क्या है, इक्वल है। अब बताइए कि इक्वल हो गया तो क्या कहिएगा, कह देंगे जो प्रूफ करना था, है ना। अब लिख दो इक्वल, दैट मीन्स कि ये जो ABCD है, ABCD इज या, दैट इज ABCD इज या रोम्बस, क्या है, रोम्बस है। हेंस, अब हेंस लिख के, हेंस मतलब जो क्वेश्चन पूछा था, ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन पूछा था, हेंस के बाद क्या लिखना है, आपको तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। क्वेश्चन क्या पूछा था आपको, क्वेश्चन ही उतार देना है, ठीक है। जो प्रूफ प्रूफ ला ध्यान रखिएगा, हेंस का, हेंस लिखने के बाद क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में लिखा रहेगा, क्वेश्चन का लिखा प्रूफ दैट का हटा देना खाली, प्रूफ दैट को छोड़ देने के बाद जो आपके पास बचेगा, क्या बचेगा, देख लीजिए क्या बच रहा है यहाँ पर, ठीक है, ये है ना, द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग अ सर्कल इज अ रोम्बस, क्लियर हो गया आपका, ये लिखना है कहाँ से, हेंस के बाद, क्लियर हो गया। देखो आ गया, अब क्या वाला बताओ, यहाँ पर बोला है कि एक ट्रायंगल है ABC, आपको दिख रहा होगा फिगर, है ना, नहीं दिख रहा है क्या, चलिए यहाँ पर थोड़ा सा डार्क कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए ABC यहाँ पर ऐसा, ABC जो है ट्रायंगल है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर हम लोग बना देते हैं, अगर नहीं दिख रहा तो, ABC क्या बताइए, ट्रायंगल है, इसमें एक सर्कल बना हुआ है ABC, और यहाँ बोला कि O सेंटर है, यहाँ बिंदु जो है D है, कॉन्टेक्ट बिंदु, ये बोला कि 6 सेंटीमीटर है इधर, और इधर 8 सेंटीमीटर है ना, ऐसा फिगर दिया हुआ आपका। अब बोला क्या, एक ट्रायंगल है ABC, ड्रोन खींचा गया, सर्कम स्क्राइबिंग है एक सर्कल, देखिए अंदर में बना हुआ सर्कल एक ठो, है ना, रेडियस बोला है कितना 4 सेंटीमीटर, मतलब ये क्या बताया आप बताइए, 4 सेंटीमीटर हो गया। बोला है कि सच दैट अ सेगमेंट BD एंड CD इनटू विच BC इज डिवाइडेड, देखिए यहाँ पर क्या बोला बताइए, एक सेगमेंट बोला है कौन, BD, BD और किसका CD, जो डिवाइड कर रहा है किसको, BC को, ठीक है, किस में, तो बोला है कि लेंथ कितना, कॉन्टेक्ट पॉइंट 8 और 6 रेस्पेक्टिवली, अभी देख रहा है डिवाइड कर रहा है ये, है ना, BC को। फिर क्या बोला, फाइंड करना है क्या, साइड, कौन कौन सा साइड, AB और AC, AB और AC आपको फाइंड करना है। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, हमारे पास ये है आपका। तो देखो इसको फाइंड करने का तरीका अब कैसे हो गया, तो एक कैसे फाइंड करेंगे इसको, ऐसा कर सकते हैं हम लोग, अगर ये 6 है तो ये भी क्या हो जाएगा 6, ये 8 है तो ये भी क्या हो जाएगा 8, ठीक है। हम लोग ऐसा करते हैं, इसको ज्वाइन कर दो पहले, इसको ज्वाइन कर दो, है ना, ज्वाइन करने के बाद ये 6 है तो ये क्या बताइए आपका 6 होगा, कहाँ से, फ्रॉम, तब देखिए इसका नाम रख दो M और क्या रख दो N। तो देखिए पहले क्या क्या दिया हुआ, जो दिया हुआ पहले लिख लेते हैं, BD दिया हुआ है आपका कितना 6 सेंटीमीटर, फिर क्या दिया हुआ बताइए, DC दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर,
फिर रेडियस ओडी दिया हुआ है आपको कितना 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आप कहाँ से बताइए, फ्रॉम थ्योरम। ठीक है 10.2। ठीक है, आप बोलेंगे कि बी एम बराबर होगा किसका, बी डी का। बी डी कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसी तरह से देखिए एन सी क्या होती है आपका, एन सी बराबर होगा किसका, डी सी का। डी सी कितना दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, मतलब कि आप कितना होगा 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, है ना। अब हमको जो है ए बी को फाइंड करना है। ए बी जो है एम ए और बी एम, ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद आएगा। इसी तरह से ए सी जो है एन सी और ए एन को जोड़ने के बाद आएगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इसका मतलब ये है कि हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा क्या, ए एम और ए एन। हमको दिया नहीं है, लेकिन दोनों बराबर होगा इतना हमको पता है। दोनों क्या होगा बताइए, बराबर। तो क्या, और क्या होगा, ए एम बराबर होगा किसका, ए एन का। तो ए एन तो दिया नहीं है, तो मान लेते हैं इसको क्या, एक्स मान लो। क्या मान लो बताइए, एक्स। ये कितना है एक्स, ये भी क्या है एक्स। या तो कोई डाउट है, देखिए सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर मान लो आप। क्या मान लो, सेंटीमीटर। अब आगे क्वेश्चन बढ़ता है। तो देखिए यहाँ पर आपको कोई लिंक नहीं मिल रहा है। अब ध्यान से गौर से आप देखिएगा कि कोई लिंक यहाँ पर मिल नहीं रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि कॉमन सी बात है कि यहाँ पर जो है सारे का सारा जो एंगल है वो क्या बताइए 90 डिग्री है। ये एक ये बात है, खास बात कि 90 डिग्री है। और अगर ऑब्जर्व करें कि 90 डिग्री है, अगर इसको मिला दे, गौर करो, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे, इसको मिला दे। अब फोकस करते हैं हम लोग, किस पे फोकस करना है हम लोग को, बी ओ सी एक ट्रायंगल, ए ओ सी एक ट्रायंगल, ए ओ बी एक ट्रायंगल। हमारे देखे कि ओ डी ओ एन और ओ एम क्या है बताइए, रेडियस है। तीनों के तीनों बराबर है कि नहीं, अब देख लो। ओ एम बराबर है किसका, ओ एन का, बराबर है किसका, ओ डी का। क्यों, क्योंकि सब के सब क्या है, रेडियस। क्या बताइए आपका, रेडियस। इसका वैल्यू कितना है आपका 4 सेंटीमीटर। सब के सब कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, मतलब ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी क्या हो गया बताइए 4 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है, ये हो गया। अब क्या बताइए कि इसके बाद जो है रेडियस हो गया 4 सेंटीमीटर। अब आगे हम लोग देखेंगे कि क्या देखेंगे बताओ, कि इसको जो रिलेट करेंगे हम लोग वो एरिया से ही कर सकते हैं, क्योंकि देखिए परपेंडिकुलर दिया है, बेस भी हमको मालूम है। ठीक है, तो ऐसा करें कि इसका एरिया निकाल दे, इसका एरिया निकाल दे, इसका एरिया निकाल दे, एक ये। अब बताइए कि सभी के एरिया अगर जोड़ेंगे तो किसके एरिया के बराबर होगा, ए बी और सी के बराबर। अब बताइए कि जब सब साइड दिया हो, ठीक है, और उसका परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा वो नहीं पता है, लेकिन अगर केवल अगर सभी साइड दिया है तो सभी साइड मालूम होने के बाद क्या उसके एरिया निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। किससे, एक याद होगा 9th में हम लोग पढ़े थे हीरोन्स फार्मूला। क्या होती है आपका, हीरोन्स फार्मूला। तो हीरोन्स फार्मूला से ही अब देखिए ए बी बी सी और सी डी की वैल्यू आपको मिल चुका है ना। क्या क्या मिल चुका बताइए, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं क्या, ए बी, ए बी का वैल्यू क्या लिखिएगा बताइए, ए बी का वैल्यू लिखिएगा एक्स प्लस 6 सेंटीमीटर। बी सी का वैल्यू क्या लिखिएगा बताइए, 6 और 8 कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। इसी तरह से ए सी का वैल्यू क्या लिखिएगा, ए सी का वैल्यू लिखिएगा एक्स प्लस 8 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई डाउट है आपको। हम लोग जानते हैं कि हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करने से पहले हमें पेरीमीटर, हाफ पेरीमीटर निकालना पड़ेगा एस। और एस इक्वल टू क्या होता है बताइए, सब का सम बाय 2। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग एस निकालते हैं, है ना, इस क्वेश्चन में। चलो एस निकालो, है ना। इस क्वेश्चन में क्या निकालते हैं हम लोग, एस। देखिए एस इक्वल टू क्या होगा, सबका सम। तो यहाँ पर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बाय क्या 2। ए बी का वैल्यू क्या है एक्स प्लस 6 प्लस बी सी का वैल्यू है 14 प्लस क्या है बताइए एक्स प्लस 8।
डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 क्या, सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कीजिए, एक्स एक्स 2 टाइम्स आया है तो 2x, अब 14 6 20 28 कितना रहा बताइए, 28/2 सेंटीमीटर। देखिए 2 कॉमन आ सकता है तो 2 कॉमन ले लो, तो x प्लस क्या आ गया, 14/2 आ गया। 2 कैंसिल आउट, x प्लस 14 सेंटीमीटर, मतलब s का वैल्यू आपका निकल गया। s का वैल्यू निकल गया तो हम लोग बोल सकते हैं फ्रॉम कहाँ से, हीरोन्स फार्मूला, कहाँ से बताइए आपका, हीरोन्स फार्मूला है ना। हीरोन्स फार्मूला से क्या बोलेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ ए बी सी। देखो अब यहाँ से थोड़ा समझना है आपको, ठीक है, क्या समझना है, ये चीज़ें आपको समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्या है सो, एरिया किसका, ए बी सी का बराबर होगा रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखिए ए बी सी किसको माने, है ना, जो फॉर्मूला में होता है किसको मान ले, तो आप यहाँ मान सकते हैं किसी को भी, कोई दिक्कत नहीं हम लोग, है ना। इसको मान लेते हैं क्या बताइए, ए, इसको क्या मान लेते हैं बी, इसको क्या मान लेते हैं सी, ठीक है, मान सकते हैं आप। ए बी को ए मान लेते हैं, बी सी को बी मान लेते हैं, ए सी को सी मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत यहाँ तक, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो देखो आप एरिया, देखिए एरिया ऑफ ए बी सी अगर देखेंगे तो क्या हो सकता है बताइए, एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ बी ओ सी, एरिया ऑफ ए ओ सी, ये होगा, ठीक है, सब कुछ सब एरिया ए ओ बी प्लस एरिया बी ओ सी प्लस एरिया सी ओ ए, ठीक है, इक्वल टू, देखिए रूट अंडर एस का वैल्यू क्या आया है, एक्स प्लस 14, ध्यान दीजिएगा। फिर इसके अंदर एस माइनस ए तो एक्स, एस का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस 14। ए का वैल्यू मेरा है x-6, तो एक्स प्लस 6, है ना, ये ब्रैकेट क्लोज। फिर एस का वैल्यू क्या आ गया आगे, एक्स प्लस 14 माइनस बी का वैल्यू है कितना, 14, ठीक है। फिर आगे नेक्स्ट, ये सब है रूट के अंदर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। फिर एस क्या हो गया होती है, x 14, आप एक लाइन में लिखना, मेरा यहाँ अर्थ नहीं रहा है, ध्यान दीजिएगा इस बात का, आप जो है एक लाइन में लिखना, ठीक है, x-14। फिर क्या होगा बताइए, माइनस सी का वैल्यू क्या हो गया, एक्स प्लस 8। अब देखो आगे ऐड करो, देखिए ए ओ बी में, ठीक है, अगर हम लोग इसका लिखेंगे कि एरिया ऑफ ए ओ बी, एरिया ऑफ ए ओ बी क्या होगा बताइए, तो यहाँ देखो फिगर में एरिया ऑफ ए ओ बी, ठीक है, हाफ का हाफ, ठीक है, हाफ इंटू बेस, बेस मान लेते हैं साइड को, ए बी परपेंडिकुलर ओ एम, इसी तरह से हाफ, ठीक है, किसमें बी ओ सी, बी ओ सी में क्या, बी सी इंटू ओ डी, इसी तरह से क्या होगा, हाफ का हाफ सी ए, ठीक है, इसको ए सी लिख दो, क्या लिख दो, ए सी, ठीक है, और ओ एन क्या हो जाएगा बताइए आपका, ओ एन इक्वल टू, देखिए एक्स प्लस 14, देखो आगे आगे जब हम लोग करेंगे तो क्या बताओ, एक्स का एक्स, प्लस का 14, ठीक है, फिर माइनस एक्स, फिर ब्रैकेट ओपन करें, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा 6, फिर आगे देखिए क्या हो जाएगा, 14 खत्म हो गया तो केवल एक्स बचा, क्या बचा बताइए आपका, एक्स, तो ब्रैकेट देने की आवश्यकता नहीं है आपको, एक्स लिखिए, मल्टीप्लाई, फिर देखिए यहाँ पर क्या होगा, ब्रैकेट ओपन क्लोज कर रहे हैं, ओपन, ठीक है, एक्स प्लस 14 माइनस माइनस एक्स हो जाएगा, और -18, ध्यान दीजिएगा -18, ठीक है, तो ये ब्रैकेट क्लोज। अब ये सब जो है रूट के अंदर है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हाफ हाफ सब में कॉमन आ रहा है, और हम लोग जानते हैं कि ए बी बी सी जो है हाफ हाफ कॉमन पर ले लो,
जब कॉमन ले लेंगे तो ए बी की वैल्यू कितना माने हम लोग, आर माने थे, ठीक है, जो 4 सेंटीमीटर है। क्या बताइए आपका, चलिए वैल्यू पुट कीजिए, 4 सेंटीमीटर। ओ एम, ओ एम आप ए बी, क्या ए बी की वैल्यू नहीं 4 सेंटीमीटर है, ध्यान दीजिएगा। ए बी की वैल्यू कितना है बताइए, x+6, क्या है, s+6, ठीक है। उसके बाद प्लस, ठीक है, बी सी वैल्यू कितना हो गया, बी सी का वैल्यू हो गया 14, क्या हो गया बताइए आपका, 14। तो 14, ओ डी का वैल्यू 4 सेंटीमीटर, तो 4। आप तो कॉमन निकाल दिए, ए सी की वैल्यू 8, x+8 मल्टीप्लाई क्या करना है, ओ एन क्या हो गया आपका 4, ठीक है, इंटू 4। अब देखो 4 4 4 सब में कॉमन है ना, तो ऐसा करते हैं कि लेकिन इक्वल टू बाद अभी लिखते हैं हम लोग का, है ना। देखिए क्या सो, इक्वल टू, देखिए सॉल्व कीजिए, रूट के अंदर क्या बचा मेरा, x+14 ये हो गया। इसमें सॉल्व करो, एक्स एक्स कैंसल आउट, 14 में 6 गया तो 8, मल्टीप्लाई 8, मल्टीप्लाई एक्स, मल्टीप्लाई देखो ये एक्स एक्स कैंसल आउट हो गया है ना, तो 14, और इधर है क्या, -18, ठीक है, -8 होगा, है ना, 18 नहीं क्या, आपका वैल्यू क्या था, सी का वैल्यू क्या है बताइए आपका, x+8 था, है ना, 18 नहीं है, या थोड़ा रॉन्ग हो गया, -8। तो बताइए 14 में 8 लिखा जाएगा तो क्या बचेगा, 6, क्या बचेगा बताइए आपका, 6, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिए इसको सॉल्व कीजिएगा, है ना, तो क्या सॉल्व आएगा बताइए आपके पास, तो हाफ का हाफ, 4 कॉमन आ रहा है तो 4 भी ले लो कॉमन आप, तो क्या बच गया, तो इंटू 4 यहाँ पर बच गया था, तो यहाँ बचा x+6, फिर दूसरे में 4 ले लेंगे तो 14 बचेगा, फिर इसमें भी 4 ले लेंगे तो बचेगा x+8 बचेगा। अब इधर देखो, इधर का हम लोग अगर निकालते हैं तो आगे सॉल्व होगा क्या, x+14, ये तो ऐसा ही रहेगा, x भी ऐसा ही रूट के बाहर नहीं जा रहा है। हाँ ये क्या हो जाएगा बताइए, 8 48 कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके आगे तो हम लोग को नहीं, आगे देखिए, ये 2 कैंसिल आउट, 2 बच गया, तो 2 बाहर में बच गया, देखिए एक्स एक्स 2x, ये हो गया 28, कितना हो गया बताइए, 28 इक्वल टू क्या आ गया इधर, x+14, एज सेम टू सेम रहेगा, नो चेंजेस। आगे देखिए, ठीक है, आगे क्या होगा, तो देखिए, ये देखिए 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन ले लो आप पहले, x+14 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि एक्स प्लस, तो देखिए x+14 x+14 सेम टू सेम आएगा ना, इसीलिए कॉमन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। 48 रूट अंडर है। अब देखिए हमको किसका वैल्यू फाइंड करना है, आप देखोगे ध्यान से यहाँ पर, तो ये 4 हो जाएगा। अगर ऐसा करें, क्योंकि ये रूट से बाहर नहीं आ रहा, तो इधर कर देते हैं, स्क्वायर रूट चढ़ेगा इसका, तो होल स्क्वायर रूट क्या होगा बताइए आपका, होल स्क्वायर रूट इधर चढ़ गया, इधर तो आ गया 4 × x+14, इधर क्या बच गया, x+14 × x, ठीक है, x × 48। थोड़ा सा अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, है ना, देखिए क्या मिलने वाला है आपको, तो इसको स्क्वायर कीजिए तो 16x+14 का होल स्क्वायर आ जाएगा, आगे क्या आ जाएगा बताइए, 14, ठीक है, x, देखिए जो भी होता है आप पेशेंस के साथ आप सॉल्व करते जाइए, जहाँ तक सॉल्व होता है, देखिए 16, ठीक है, ठीक है ना। अब आगे क्या कर सकते हैं बताइए, हाँ ये भी कट रहा है आपका, कैंसल आउट, क्या बची आपका, ये, अब क्या 14, एक्स एक्स उधर ले जाते हैं हम लोग, तो 3x - x, तो आपको सॉल्व कर कितना आ जाएगा, 14 का 14 इधर आ जाएगा आपका, 2x, कैंसिल आउट करो, 7 आ गया, एक्स का वैल्यू क्या आ गया आपका, 7। तो देखिए एक्स का वैल्यू जैसे 7 आया, तो आपको पूछा था ए बी और ए सी का वैल्यू, तो आप लोग थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो क्या आपको देखने को मिलेगा,
कि ए बी जो था, ए बी का वैल्यू वो क्या था, ए बी का वैल्यू x+6, और ए सी का वैल्यू क्या था, x+8। चलिए ए बी और एक्स की वैल्यू यही ना पूछा था आपसे। अब हम लोग लिखते हैं इसको, ठीक है। देखो इधर आगे जो लिखने के हम लोग, इसलिए ए बी का वैल्यू x+6 सेंटीमीटर, एक्स का वैल्यू क्या आया 7, क्या है बताइए आपका 7, 7 पुट करो, प्लस के प्लस 6 सेंटीमीटर, मतलब 30 सेंटीमीटर आ गया ए बी का वैल्यू। इसी तरह से ए सी का वैल्यू क्या होगा बताओ, x+8 सेंटीमीटर, x 8 का वैल्यू, एक्स का हो जाएगा आपका क्या, जो अभी वैल्यू आया 7, 7 पुट करो, 8 हो गया, ठीक है। 50 क्या हो गया बताइए, 50 सेंटीमीटर ए सी का वैल्यू, ठीक है। चलो, तो इस प्रकार से जो है आपका ये, जब भी क्वेश्चन आएगा तो ध्यान से याद रखिएगा, ठीक है। आप बनाए पैसेज के साथ, ठीक है। मैथ्स में तो एक यही है कि आपको पैसेज रखना पड़ेगा, तभी जो है क्या बताओ, थोड़ा प्रैक्टिस वाला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसमें क्या किए बोलो बताइए, बड़ा ट्रायंगल के एरिया का जो है वो तीनों ट्रायंगल का सम के एरिया के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा एरिया जो है, एरिया ऑफ ट्रायंगल हम लोग जो है दो, एक तो फार्मूला के हिसाब से, और एक जो है हीरोन्स फार्मूला है ना, ध्यान रखिएगा। ये जो हम लोग अप्लाई किए थे फार्मूला है ना, ये जो हीरो कहाँ से लिखे थे, हीरोन्स फार्मूला, रूट अंडर एस, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ये भूलिएगा नहीं, क्लियर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग जंप करते हैं। आपका क्या बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, प्रूफ करना है कि जो अपोजिट साइड्स होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो सर्कमस्क्राइबिंग है कहाँ पर, एक सर्कल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल का, सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एट द सेंटर, ये प्रूफ करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेगा। तो पहले बोले एक सर्कल करो, एक सर्कल ले लिया हम लोग, फिर क्या बोला बताओ, ये जो सर्कल है वो बना हुआ है एक क्वाड्रिलेटरल में, तो क्वाड्रिलेटरल एक बनाओ, ठीक है, बन गया। फिर क्या बोला बताओ, बोला है कि जो सबटेंडेंट एंगल होगा, ठीक है, किसका, ध्यान रखिएगा, अपोजिट साइड्स का, यहाँ पे बोला है अपोजिट साइड्स का, जो किसका अपोजिट साइड, क्वाड्रिलेटरल का अपोजिट साइड। देखिए अपोजिट का साइड किसको कहते हैं, ए बी है, ए बी का अपोजिट साइड करोगे बताइए आपका सी डी, करो क्या सी डी, इस तरह से ए डी का अपोजिट साइड करो क्या बी सी। इसका जो सबटेंडेंट एंगल, हाँ बोले थे कि सबटेंडेंट एंगल का मतलब हो गया जो बना है एंगल किस पे, सेंटर पे, है ना, सेंटर पे ये एंगल हो गया सबटेंडेड, हमेशा याद रखिएगा सबटेंडेड मतलब जो एंगल बन रहा है सेंटर पे उसी को। तो बोला कि क्या होता है बताइए, सप्लीमेंट्री होगा, मतलब बराबर होगा, मतलब कि 180 के बराबर, है ना, जो सब, मतलब आपको जो प्रूफ करना है वो प्रूफ क्या करना बताइए, एंगल 1 और 2 जो है क्या है 180, ये प्रूफ करना है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग प्रूफ करते हैं इसको, कैसे करेंगे। तो यहाँ पर गिवन क्या है आपके सामने, गिवन है ए बी सी, यहाँ पर तो कुछ वैसा गिवन नहीं है, पीटी प्रूफ करना है, पीटी डायरेक्ट प्रूफ करो, ठीक है। गिवन तो कुछ है नहीं, क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल लिख सकते हो, ठीक है, ए बी सी डी ई जी आ क्वाड्रिलेटरल, पीटी प्रूफ करना है आपको, एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल टू एस, एंड एंगल 2 + एंगल 4 180, ये प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसको प्रूफ करने से पहले जो है हम लोग को कुछ जो है इसमें क्या आ, बनावट करना पड़ेगा, क्या बनावट करना पड़ेगा सो देखिए, ठीक है। आ, जो है बनावट हम लोग ले लेते हैं, इसको मिला दो आप, ठीक है, ऐसे ले लो, ये बन गया। ऐसे बनावट के बाद जो है थोड़ा सा फोकस करने वाली बात है, थोड़ा सा फोकस करना, ठीक है।
क्या सो कहता है, एक जो है हम लोग जानते हैं, है ना, वी नो दैट, कि जो ए वो अगर सेंटर मान ले, ओ क्या मान ले सेंटर बताइए, ओ सेंटर मान लेते हैं हम लोग। सेंटर अगर ओ मान ले कि ये जो सेंटर क्या है, ओ है, तो जो ओ सेंटर है हम लोग ध्यान देंगे इस बात का कि ओ जो है ये एंगल है वो बराबर होगा किसका, इसका। इस चीज फोकस कीजिए, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। बाइसेक्टर होता है ए वो, क्या है बताइए, बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर। यहाँ पर दो है, चार है एंगल बाइसेक्टर, कौन कौन बताइए, ए वो, बी ओ, सी ओ एंड डी ओ आर क्या है, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर है, दैट मीन्स अब बन गया मेरा, है ना। हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसीलिए बराबर होगा, अगर हम लोग यहाँ पर नाम दे दे, है ना, ए तो ये भी ए होगा, अगर ये बी तो ये भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ये सी तो ये भी क्या हो जाएगा, सी, ये डी तो ये भी क्या हो जाएगा, डी। ठीक है, तो बोलेंगे फ्रॉम फिगर, एंगल बाइसेक्टर है, इसलिए फ्रॉम फिगर, फिगर से लिख देते हैं, क्या कि एंगल नाम लिखने से बच जाएंगे हम लोग, है ना उतना। फ्रॉम फिगर हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बताइए, 8 पॉइंट, किस पॉइंट पर, 8 पॉइंट ओ, ओ सेंटर पर बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। ओ पर क्या होगा, ओ पर क्या होगा बताइए, बोल सकते हैं एंगल ए, एंगल ए, एंगल बी, एंगल बी, एंगल सी, एंगल सी, एंगल डी, एंगल डी, क्या होगा 360। तब 2 बार आया है ना, 2 बार, तो हम लोग 2 बार ले लेते हैं, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d इक्वल टू 360। तो 2 कॉमन आ गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 360। ये और ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। इस प्रकार से बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, 180। जब 180 हो गया, इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा एक पेन कलर हम लोग चेंज करते हैं ना, और आपको समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा सा। देखो इधर ए और डी, ए और डी, ए और डी को जो है मिलाकर हम लोग लिख सकते हैं ए ओ। अगर थोड़ा सा नीचे कर दे आपको, है ना, फिगर दिखाई दे, हाँ देखिए इधर आप फोकस कीजिए, ए और डी को लिख सकते हैं ए ओ बी एंगल, क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल ए ओ बी। और इसको मिलाएंगे तो क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल बी सी को लिख सकते हैं डी ओ सी, कितना हो जाएगा, 180। यही तो प्रूफ करना था आपको, है ना। और दूसरा, इसको दूसरा तरीके से और क्या लिख सकते हैं, ए, देखिए ए बी को और क्या लिख सकते हैं, ए ओ डी, ए ओ डी, और क्या लिख सकते हैं बताइए, डी और सी को बी ओ सी, बी ओ सी, कितना आ गया, 180। ये हो गया डन। आपको यही प्रूव करना था, देख लीजिए, है ना, छोटा कर देते हैं, है ना, देख लो। अब क्या, ये अपोजिट एंगल का सब, है ना, क्या बोला था, सप्लीमेंट्री एंगल होता है ना, सेंटर पर जो अपोजिट साइड का जो सबटेंडेंट एंगल है वो एक दूसरे का होता है, बताओ, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। ये आपको प्रूफ हो गया, ये कंसेप्ट है, याद कर लेना, डायरेक्ट डायरेक्ट याद कर देना। क्या याद करना आपको, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रहेगा, उसके बीच का अगर ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा अगर सर्कल दिया हुआ है, और अगर आपको ड्रॉ करके बोल दिया है ऐसा, कि ये बोला है कि 70 डिग्री है, फाइंड द एंगल ये, तो ये आपको डायरेक्ट याद करना क्या होती है, हम लोग जानते हैं, हम लोग जानते हैं, वी नो दैट, हम लोग यूज कर लेंगे, दोनों का सम कितना, 180। एक कंसेप्ट है आपका, ठीक है, एक कंसेप्ट भूलिएगा नहीं, मैं बता रहा है, ये इसका यूजेस हम लोग करेंगे आगे जाके। ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपको डायरेक्ट दे दे, तो उस समय इतना बनाना नहीं है हम लोग माथा पे, जितना भी प्रूफ वाला क्वेश्चन है डायरेक्ट रट जाना, अगर आपको ऑब्जेक्टिव इजी से बनाना है तब।
कंसेप्ट प्लस जितना भी ऑब्जेक्टिव प्रूफ वाला डायरेक्ट यूज करेंगे, ऐसा होता है तभी तो ये आसानी से बनेगा। एक ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करके थोड़ी हमको दिखाना वहाँ पर, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा मान लें कि 1 2 शुरू में माने थे ना, तो 1 2 ना मान के हम लोग क्या मान लेंगे, चलो 1 2 माने हैं, ये एंगल 1 और एंगल 2, ठीक है। एंगल 1 को ए वो बी और क्या ए वो सी, तो ए वो बी और ए वो सी मान ले क्या, इसको 1 2 ना मान के हम लोग कुछ अलग कर देते हैं इसको, रुक जाइए। जो शुरू माने थे 1 2 ज़्यादा हो जाएगा आप लोग का, तो 1 2 ने मानिएगा, जो ए बी माने हैं वही मानिएगा। यहाँ पर ये चीज़ लिख देते हैं, कंप्लीट नाम लिखो यहाँ पर, ए ओ बी क्या लिखो बताओ, ए ओ बी प्लस क्या लिख दो, डी ओ सी क्या लिख दो बताओ, डी ओ सी कितना 180, और ए ओ बी प्रूफ करना है, ए ओ डी प्लस, ठीक है, किसके प्लस, देखो बी ओ सी का, बी ओ सी का किसके बराबर 180 के बराबर, ये प्रूफ करना, जब प्रूफ कर दिया यही प्रूफ करना था आपको, ठीक है। इसको डायरेक्ट जितना भी प्रूफ वाला है, अगर आसानी से क्वेश्चन बनाना चाहते हो ऑब्जेक्टिव प्रूफ वाला, तब डायरेक्ट हट जा रहा है, ये होता है, ये होता है। देख रहे हो ऑब्जेक्टिव, तो सर कल देखोगे 8 से 12 में, 10 10 सेकंड में 15 15 सेकंड में आप बढ़ सकते हो, ठीक है ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, अब जो है, अब क्वेश्चन जो है आपका स्टार्ट हो रहा है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। अभी तक हमने जो है एनसीईआरटी का जो है सारा क्वेश्चन हमने डील कर दिया है ना। अब जो है हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन, तो हम लोग नेक्स्ट जो है क्लास में करेंगे, ठीक है इसका।